चलो भाई बातचीत बंद करो। अब ये चल रहा था, वो पैनल वापस लगा लास्ट क्लास वाले। बात मत करो, जो पेन से लिखा वो लगाना है ओनली। सैटरडे को हुई थी, कब था? 27 को। हाँ 9:15 बजे। हाँ ठीक है, मैं हटा दूँ। हाँ भाई, संबंध बोधक अभी पढ़ रहे थे। जो लास्ट बात हुई थी उस पे आते हैं। ये जो पूरी राम कहानी आपने सीखी थी, ये समझ में आई मैंने क्या बताया? पता अभी भी एक चीज समस्या ही चल रही है, जैसे शायद इनके चल रही तो आपके भी डेफिनेटली चल रही होगी। मैंने तुम्हें एक बात कही थी, जैसे इन्होंने कहा कि सर आपने कल निपात में लिखाया कि वह अभी अभी आया है, तो ये तो क्रिया विशेषण हो गया। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? निपात अलग कहानी है, क्रिया विशेषण अलग है। क्रिया विशेषण निपात में आता है, या यूं कहूं कि निपात क्रिया विशेषण में आता है। निपात जब पूछेगा तो केवल किसकी बात होगी? निपात की। बाकी हर निपात क्रिया विशेषण है, ये बात मैं अभी नहीं, मैंने जब अब ये शुरू किया तभी बोला है। इसलिए कंफ्यूजन जैसी चीज रखो ही मत, ये ध्यान रखना है। अब इसको एक बार मैं 0 से रिपीट कर रहा हूं, फिर अपन इसको आगे लेके चलेंगे। फिर जो कंपैरेटिव चीजें हैं उनको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार इसको लेके जो है पहचान करनी चाहिए अपने को। तो मित्रों, सबसे पहले आपने लिखा कि वे अव्ययी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, वो संबंधवाचक अव्ययी कहलाते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि संबंध बोधक अव्ययी को यदि तुम पहचानना चाहते हो, पहचान कैसे करें, तो उसकी बहुत सिंपल सी कहानी क्या है कि आपके कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है या कोई भी सर्वनाम शब्द हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके पीछे क्या आ सकता है? का, की, के, रा, री, रे, सा, सी, से, ना, नी, ने, इनका प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा, वह मेरे सामने बैठा है। अब देखो, अगर मैं छोटी सी बात करूं यहां से, ये देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि वह सामने बैठा है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। भाई किसके सामने बैठा है? किसके? के का तात्पर्य किससे? संबंध से। हम किसी से कोई संबंध कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां लिखा हुआ मेरे सामने बैठा है, तो ये मैं एक सर्वनाम शब्द हो गया। इसके पीछे क्या आ रहा है? क्या उठाया आपने? रे। ये ध्यान रखिएगा। बात आई समझ में? इस घर में तुझसा कोई नहीं है, तुझसा कोई नहीं है। अब देखो यहां पर क्या लिखा आपने? इस घर में। तुझ क्या है? सर्वनाम है। इसके पीछे क्या लगाया आपने? सा। ये तुलना सूचक शब्द है। क्या है? तुलना और समता सूचक, यानी समानता सूचक भी मान सकते हैं अपन, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन तुझसा कोई नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये ध्यान रखना, तुलना की यहां पर। खैर आगे इसको लेके अलग अलग पढ़ेंगे। दूसरी बात मैंने तुम्हें क्या कही कि राधा बाहर नाच रही है, ये आपके केवल और केवल बेटा किसका उदाहरण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। राधा घर के बाहर नाच रही है, ये घर के जो शब्द है ये किसका बोध करवा रहा है? संबंध बोधक अव्ययी का। किसका बोध करवा रहा है? संबंध बोधक अव्ययी का। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया वो सुनो, नहीं सिखाया तो वापस सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में ये सवाल आए कि राधा घर के बाहर नाच रही है, वाक्य में कौन सा अव्ययी है? नंबर 1 संबंध, नंबर 2 क्रिया विशेषण, नंबर 3 निपात और नंबर 4 विषय में। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 विकल्प दे। तो अपने को इस वाक्य की बात कर रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। किसके साथ जाना है? संबंध बोधक के साथ में। कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर एग्जाम देख के वापस आके ये नहीं कहना है कि सर हमें रिट लगानी है, हम तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण करके आगे, रिट नहीं लगानी है।
उसमें कोई रिट नहीं लगेगी, वो संबंधवाचक का होगा मतलब होगा। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं कि राधा घर के बाहर नाच रही है, बताओ इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण आयत, बताओ कौन सा बताओगे? स्थानवाचक, पक्का, कोई टेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात बताऊं, वो ध्यान से सुनो। राधा बाहर नाच रही है, राधा घर के बाहर नाच रही है, राधा भीतर सो रही है और राधा वहां बैठी है। क्या लिखा? वहां बैठी है। राधा भीतर सो रही है, बाहर नाच रही है, घर के बाहर नाच रही है, राधा वहां बैठी है। अब पूछा निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ राइट आंसर कौन सा होगा? राधा घर के बाहर नाच रही है। आपको तुलनात्मक अध्ययन आना चाहिए, तुलनात्मक चीजें आनी चाहिए, नहीं आएगी तो मरोगे, ध्यान रखना है। अब वहां जाके तुम मास्टर के माथे पे ठीकरा फोड़ देते हो कि पढ़ाया नहीं, फलाना नहीं, ढीकड़ा नहीं। मैंने तुम्हें पहले दिन से एक चीज सिखाने का प्रयास किया है, मास्टर टॉपिक पढ़ा रहा है, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले उस गुरुजी से यह पूछो कि मुझे क्या बताओ, प्रश्न कैसे बनता है। मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल साइंस पे आता हूं तो पता, पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या? फर्स्ट ग्रेड अलग कर लो, फर्स्ट ग्रेड अलग दुनिया की घटना है, वो भारत में या विश्व में घटी नहीं है, वो ब्रह्मांड के बाहर थी, हो गई, काम खत्म हो गया, उसको छोड़ो। बाकी चाहे वो ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ है या ग्रेड फर्स्ट का पेपर हुआ है, तो चाहे कोई कितना ही हो अल्लाह कर लो, पर ऐसा कोई सवाल नहीं आया है जो पढ़ाने लायक नहीं था और टीचर्स ने मतलब बेबाकी से चीजों को पढ़ाया भी होगा, लेकिन पता बच्चे मर कहां गए, वो टॉपिक पे ये चीज डिस्कस ही नहीं कर पाए। क्लास में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब टीचर पढ़ा दे उसके बाद में तुम PYQs मिलाते हो और वही टीचर तुम्हें पढ़ाते हुए कहे कि देखो छोरो, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अब कैसा पैटर्न आ रहा है नया, तो आप बिंदास पूछा करो ना, सर नया पैटर्न आ रहा है तो नए सवाल कैसे बनेंगे, इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन तो बताओ बोर्ड पे पेन से बना करके, तब पता चलेगा। अब मैं तुम्हें गीत गाऊं नए बनेंगे नए बनेंगे, तो तुम्हारा अगला सवाल मुझसे नहीं, तुम बहुत भले हो, तुम्हें लगता नहीं यार मास्टर ने दुख नहीं देवा, तुम कुछ नहीं, नए बनेंगे तो आपको पता नए बनेंगे तब नए देखेंगे। अरे बगनो, पहले सवाल नए बनेंगे तो बनेगा कैसे भाई? इस वजह से मैं कह दूं नए पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे, मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं इसके बार कोई पैटर्न नहीं, इसका हमने डिस्कस कर लिया ऐसा सवाल बनेगा, अब इसको तुम नहीं पढ़ते हो तो भाई मेरी गलती नहीं है, और मैं ये नहीं बता के चलूंगा तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम फंसोगे जा करके, क्योंकि वहां तुम्हें संबंध बोधक अव्ययी की बजाय क्रिया विशेषण ज्यादा याद आएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण 4 थे, छोटा सा कोर पोर्शन था, झट से समझ में आ गया ये रटा हुआ है। अब देखो मैं निपात में 10 बार मना किया कि निपात को क्रिया विशेषण के साथ, फिर भी क्या कमेंट आया कि सर वो क्रिया विशेषण है। क्यों? क्रिया विशेषण कील ठुक गई दिमाग में, सरल टॉपिक है, समझ में आ गया। और तुम अभी भी मातापोड़ी नहीं कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट में चीजें चल रही है, बस चल रही है, कोई मतलब नहीं है कि कैसा क्वेश्चन बनता है कैसा नहीं बनता है। मुझे तो हर उस शिक्षक पे गुस्सा आता जो ये कहता है ना नए पैटर्न पे आ रहे हैं, आपके PYQ सॉल्व नहीं हो रहे, आप नए पैटर्न की बातें कर रहे हो। और मास्टर क्यों लोड लेगा भाई? नहीं लेगा लोड, ये ध्यान रखना है। मास्टर का काम है सिलेबस करवा देगा, खत्म खेल, क्वेश्चन कौन पूछेगा? तुम पूछो, जरूरत तुम्हें। ये मैं ही हूं पागल जो ऐसे करता हूं, और अब तो मैंने तो पागलपन बहुत छोड़ दिया। पहले के बैचों में, आज से 1 साल पहले तो तुम अगर देख लो तो मैं लड़ता था बच्चों से, ऐसे मुझे लगता था ये पढ़ क्यों नहीं रहा, इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा नहीं जाएगा कहां। पहले क्लास से बाहर गया, मेरी जिंदगी में वो क्लास में लौट के नहीं आया वापस, बीच में चला गया, मतलब बाहर है, मैं जाने ही नहीं देता था, घर पे फोन लगा ये कर। फिर साल भर में मैंने पीछे देखा, यार मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, मेरा काम पढ़ा हूं आराम से मस्त, मैं किस बात का बर्डन लेता हूं, मैं किससे दुश्मनियां मोल ले रहा हूं। अब कहीं 1-2 डॉन होते तुम्हारे बीच में, भाई कौन सी गैंग से आता पता नहीं है, फालतू लोचा हो जाए, मुझे बाहर पकड़ लो, छोटे बच्चे मेरे, अकेला जाता आता रहता हूं। और तुम्हारा क्या, मेरे तो गला पकड़ ले तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारे 2 झापट खींच दे, कल नहीं आओगे तो भी चलेगा, क्या है, मुझे तो आना, मजदूरी करनी पड़ेगी। 1 साल में मैंने एग्रेशन को बहुत शून्य पे लाया हूं कि मुझे लगता नहीं जो पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे, अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, बाकी भले तुम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने विषयों में तुम सवाल पूछते हो, कितने विषयों में तुम ऐसी बात सोचते हो कि मैं ऐसा करूं। तो पहले मुझे ईमानदारी से बताओ, ये राम कहानी दोनों के बीच का फर्क समझ में आया कि नहीं आया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्ययी हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्ययी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। चल बता कैसे होगा। खड़ा हो, खड़ा हो फटाफट। कैसे होगा? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, राइट? ये संबंध बोधक अव्ययी हो सकता है? अभी तो कहा हो सकता है। अब पता समस्या यही है, नीचे बैठ। मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि संबंध बोधक अव्ययी यदि स्थान की सूचना दे क्रिया के तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है, पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कभी भी संबंध बोधक अव्ययी नहीं बनेंगे। अब एग्जाम में तुम जाओगे ना, तब तुम्हें यह बात याद तो होगी, स्थानवाचक होगा संबंधवाचक, संबंधवाचक होगा स्थानवाचक। क्यों? अभ्यास नहीं करोगे, ऐसा ही होगा। द्वंद्व हमेशा आदमी को मार देता। देखो सीधी बात ध्यान रखना, कोई भी तैयारी कर रहे हो इस स्थिति में मत करो, इस स्थिति में करो। या तो आपको ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, हो तो पूरा होना चाहिए। भाई अगर आप सोचो, अभिमन्यु अगर मां के गर्भ में उस चक्रव्यूह की कहानी प्रवेश की नहीं सुनता तो क्या वो प्रवेश करता? नहीं करता ना। उसने सुनी थी इसलिए उसको पता था रास्ता ऐसे जाता है, और युद्ध का समय था, एग्रेशन में अंदर चला गया, उसको बाहर निकलना नहीं आता था, फंस गया। कारण क्या था? उसको ज्ञान आधा था। तो तुम क्या करोगे? आधे ज्ञान के चक्कर में चक्रव्यूह में घुस तो जाओगे। अब बी होगा सी, और अपने इतने दिमाग से भी इतने बढ़िया है, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन सही हो जाता कभी कभी अपने से, उस पर राइट भी लगा दिया। फिर पता मन में क्या ख्याल आता है, यार इतो भारी सवाल, सी तो सही ना, बी हो ही नहीं सकता, इसमें राइट आंसर सी होगा। घर आने के बाद पता चलता उत्तर बी था। वापस सुनो ध्यान से, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं कथन लिखा के बढ़ाऊंगा। नंबर एक बात, यदि कोई संबंध बोधक अव्ययी क्रिया की विशेषता बताता है, क्या बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है, तो वो क्रिया विशेषण में जा सकता है। किस में जा सकता है? क्रिया विशेषण में। चाहे वो कालवाचक होता हो, चाहे रीतिवाचक होता हो, चाहे स्थानवाचक होता हो, वो क्रिया में, क्रिया विशेषण में जा सकता है। लेकिन कोई भी क्रिया विशेषण का मौलिक उदाहरण कभी भी संबंध बोधक अव्यय में नहीं आ सकता। इसका कारण मैंने तुम्हें क्या बताया कि संबंध बोधक अव्यय की पहली और आखिरी शर्त क्या होती है कि शब्दों के पीछे किसका प्रयोग 100% आवश्यक है? का, की, के, रा, री, रे, सा, सी, से, ना, नी, ने। कारण ये संबंध है, और संबंध में ये कारक चिन्ह चाहिए ही चाहिए होता है। उसके बाद में आते हैं संबंध बोधक अव्ययी के भेद। ध्यान से सुनना, केवल जैसा नाम है वैसा काम है, लेकिन यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको सारी चीजें बहुत सरलता से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सीखोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो बैठे रहना। पहले तो इस संख्या को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि ये देखते अरे तेरा भेद है, तो तेरा याद थोड़ी करने, तुमसे थोड़ी कहेगा तेरा नाम तू लिख के दे। 4 विकल्प होते हैं ना सामने, उसमें से एक उत्तर, तुम्हारा राइटिंग पोर्शन थोड़ी है कि 9वीं क्लास में पढ़ रहे हो, संबंधवाचक अव्यय के भेद बताओ। तुम मर जाते हो ऐसी संख्याएं देख करके। तुम्हें पहचानना आना चाहिए, और कुछ वहां संकेत मिलेगा तब अपने को याद आ जाता तुरंत, अच्छा इसकी बात हो रही है। अब जो लेटेस्ट किसी एग्जाम की बात करूं तो शायद महिला पर्यवेक्षक जो पिछली वैकेंसी हुई थी, अब तो शायद नवंबर दिसंबर में और एग्जाम है महिला पर्यवेक्षक का। उसमें सवाल क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध बोधक अव्ययी का भेद नहीं है? ठीक है, क्या पूछा था? संबंध बोधक अव्ययी का भेद नहीं है। और आप देखिएगा उस प्रश्न बनाने के तरीके को, उसने 3 भेद तो यही दिए थे जो आप फ्रंट स्क्रीन पर देखे हो, काल, स्थान और दिशा। पेपर सेटर बहुत खतरनाक होता है भाई, ध्यान रखना है। उसको पता है कि ये नाम तो इसको पक्के याद है, शुरू इससे कर रहे हैं। प्रारंभिक चीज संधि पढ़ोगे तुम्हें सबसे ज्यादा स्वर संधि आती है, आज भी स्वर संधि सबसे ज्यादा याद है। समास में अव्ययी भाव झट से कर लेते हो, बहुवीरी फटाक से हो जाता है। फंसते कहां हो? तत्पुरुष में। तत्पुरुष में सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है। इसका कारण होता है हम प्रारंभिक चीजों पे ज्यादा मेहनत करते हैं। 3 नाम इसने ये दिए। अब देखना, इसने चौथा नाम जो दिया ना उसका कारण सुनो। उसने चौथा नाम दिया ये, क्या लिख के दिया? विरुद्धवाचक। अब विरुद्धवाचक शब्द जो है ये इसका केवल और केवल क्या बताता है? जबकि नाम तो क्या था? अब ये किंतु परंतु मर गया वहां जाके। क्या विरोध वाली शब्दावली लिखाई तो थी, उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो विरुद्ध और विद्रोह
सॉरी विरोध, दोनों क्या दिख रहे हैं? एक जैसे। ये होता है अच्छा प्रश्न, ये ध्यान रखना है। अब उसमें से मान लो वो देदा अपेक्षा बोधक, तो इतने गए गुजरे नहीं हो कि तुम्हें याद नहीं आता, तुम्हें तुरंत याद आएगा अपेक्षा बोधक जैसा कोई नाम नहीं था। तो जैसा वाक्य बनता है ना, उसके हिसाब से ही तुम्हें अर्थ देना है। ये नाम देख के डरना नहीं है कि मुझे कैसे याद होगा, ना, तुम्हें याद हो जाएगा आराम से लेकर के, केवल तुम्हें अर्थ आना चाहिए। काल सूचक का मतलब सीधी सी बात है, वो क्या बताएगा? समय बताएगा। भाई क्या बताएगा? समय। जैसे देखो, मैं उसके पीछे पीछे आ गया। अब अगर किसी को थोड़ा बहुत याद रहा है परसों वाली बात, तो मैंने पीछे पीछे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में लिखाया था, याद आ रहा है? अब ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बन सकता, बिल्कुल बन सकता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना हो तो किसके साथ जाओगे? कहां से पता चल रहा है? के से। कहां से पता चल रहा है? के से। अब जैसे ऐसे लिखूं, वह पीछे पीछे आ गया, मैं आगे आगे आया हूं, तो खाली क्रिया विशेषण है। खाली क्या है? क्रिया विशेषण है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। वह मुझसे पहले चला गया। सीता गीता के उपरांत गई। अब शब्द आता अनंतर। ऐसे शब्द तुम्हें दुख देते हैं, है ना? क्यों? अब मैं 3 सरल सरल उदाहरण लिखा दूं, टप्पा अगले पाले में। घर जाने के बाद तुम्हें दुख कौन देगा? अनंतर। उदाहरण कैसे आएगा? क्यों? अपने को अर्थ आता नहीं है, अर्थ नहीं आता, फिर फंसते हैं अपन। अनंतर का मतलब होता है लगातार, बिना किसी अंतर के। ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा, चलो बात करता हूं तेरे डाउट पे बढ़िया से, सुनो। क्या लिखा? अनंतर। वह उसके बाद अनंतर पढ़ रहा है। बाद समय का सूचक है, अनंतर का मतलब लगातार या उसकी बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, सारे के सारे क्रिया विशेषण के उदाहरण है, मैं पहले बता दूं। कैसे? देखो, पीछे पीछे, आना क्रिया, जाना क्रिया, गई क्रिया, पढ़ना क्रिया। और आपने क्या पढ़ा? संबंध बोधक अव्यय यदि कोई क्रिया की विशेषता बताए, लाइक काल, रीति, स्थान, वो क्रिया विशेषण मान सकते हो, लेकिन क्रिया विशेषण कभी संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा। अब देखो, एक जिज्ञासा है, जिज्ञासा होनी जेन्युइन बात है, लेकिन शायद तुम एक चीज को अभी भी नहीं समझ पाए हो। इन्होंने लिखा कि आप कह रहे हो 100% संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा सर्वनाम के बाद में काके की रारेरी सासेसी आता है। एक वाक्य है कि श्रवण कुमार आज जीवन अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे, इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। अब सुनो सुनो सुनो, पता है आप अभी भी चीजों में ये नहीं कर पा रहे हो, तुम सच में अभी भी जुड़ाव नहीं कर पा रहे। इस वाक्य को ध्यान से सुनना, ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण क्यों नहीं है, मुझे कारण कोई बताएगा तो हाथ खड़े करना। इसका यह कहना है कि आपने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जैसे ही का के की आता है तो वो संबंध बोधक अव्यय में जाता है, ऐसा मैंने कहा है। मैंने लाइक व्याकरण कहता है, ठीक है। बढ़िया अच्छे बच्चों की तरह इस सेंटेंस को देखना, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। मैंने क्या लिखा? संज्ञा या सर्वनाम हो, फिर उसके बाद में संबंध सूचक शब्द हो, उसके बाद में क्या लिखा मैंने? तभी तो अभी बनेगा। अगर अभी आया ही नहीं, अभी आया ही नहीं तो आप अभी कैसे बनाओगे बताओ?
भाई अवयव बनाने के लिए क्या चाहिए? अब इसका वाक्य क्या है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के, चलो माता पिता संज्ञा शब्द हो गए, पीछे क्या आया? के, और फिर क्या आया पीछे? बताओ ये अवयव है क्या? ये तो विकारी शब्द है, विशेषण है तो। अरे आज्ञाकारी शब्द क्या है? विशेषण है। अब ये में कैसे लाओगे? बेटा अगर भैंस की पूंछ पकड़ के बैठोगे ना, गोबर याद लगेगा। क्लियर बात है। आप क्या काके की पूंछ पकड़ ली, अब उसी उसको खींच रहे हो, तो भैंस डरते हुए पोटाई करेगी, दूध नहीं देगी। क्यों? उसको डर लगेगा पूंछ बाहर निकाल देगा कोई। आप आगे तो बढ़ो मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है? तो इस पे ध्यान कौन देगा? दूल्हा यही है, ये बाराती है सारे, ये भोगटी है सब। बारात में आते ना बेरोजगार दोस्त, ये वो है। मेन काम कौन कर रहा है? ये शब्द कर रहा है। ये होना चाहिए ना, ये होगा तब की बात है, ये होगा तब की बात है। मैंने क्यों कहा तुम जुड़ाव नहीं कर पा रहे हो? इसका मतलब तुम अभी ये पढ़ रहे हो, तब तुम विशेषण भूल गए पीछे, तुम पता ही नहीं आज्ञाकारी शब्द क्या है। और मैं सारी बातें थोड़ी लिखाऊंगा ये ऐसे होता है ऐसे होता है, नियम लिखा दिए। उदाहरण सारे कैसे पॉसिबल होंगे? ऐसे तो अपन कहीं जो शादीशुदा यहां लड़के बैठे हैं, उनके तो फिर बाप बेटा दोनों एक ही भर्ती में जाएंगे, कोर्स तब होगा। हाँ बेटा वो नहीं है उदाहरण, इसमें हर बात आपको जीरो से लेके नहीं समझनी। आप ये सोचो कि भाई का के की के बाद में क्या आया है। पहली शर्त तो अविकारी आना ही चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेगा तब मजा आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आगे यहां भी आया, पीछे यहां भी आया, आगे यहां भी आया, पीछे यहां भी आया, तो इस पे यहां अब गीत नहीं गाना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? मैंने तुम्हें ये क्रिया विशेषण में सिखाया है, ये चीजें हमने क्रिया विशेषण में डिस्कस की है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, वह रेलगाड़ी के आगे दौड़ रहा है, उसने मेरे सामने जहर पी लिया। ठीक है, अब देखो दिशावाचक, दिशा का मतलब अपन किसी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर पार, तो देखिएगा अब इस सब से ही कंफ्यूज हो जाते हैं सर, आर पार दिशावाचक कैसे? आर पार शब्द को अर्थबोध में लेना है, प्रैक्टिकल नहीं। अर्थ क्या दे रहा देखिएगा। अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होगी। अरे वो जीत गए, तुम्हारे ऐसे में काम थोड़ी आएगा, बगने हो तुम। भारत में यही तो मोटी समस्या है। हालांकि कहना बहुत सरल होता है, क्रिकेट प्रेम तुमसे भी कभी ज्यादा हुआ करता था, है ना। मैं नेशनल प्लेयर हूं क्रिकेट का 12th में, लेकिन आईपीएल ने अपने को सिखाया कि धंधे पे ध्यान दो, काम काम आएगा। तो भारत जीती, बहुत अच्छी बात है। हार जाती तो संवेदनाएं साथ होती टीम के, जीत गई तो खुशियों में साथ है। तुम्हें क्या मिला? प्रैक्टिकल बात बताओ। हिंदी में 4 नंबर जुड़ेंगे, बगने हो। दुनिया क्या आएगा सर वो नंबर? पता है भारत में आज भी कहते हैं कि लगभग 65% पॉपुलेशन, कभी 70% हुआ करती थी, अभी भी 62 से 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है जनसंख्या। उसमें भी सबसे बड़ा बल्क आता यूपी, बिहार, एमपी, जहां गरीबी अपेस्ट लेवल पर है। और भारत में सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है पता है? इमोशंस, संवेदनाएं, सबसे ज्यादा। मैंने एक चीज यहां नोट की है, मैं मारवाड़ में शायरी के माध्यम से मोटिवेट करना चाहूं, माता पिता फलान टेकर, तुम दुखी हो जाते, तुम्हें लगता है यार सर यार पढ़ा दो यार, हम पता माता पिता का क्या करना हम देख लेंगे, आप तो ये नाका लगा दो।
इसलिए आप कभी मुझे ज्ञान देता हुआ नहीं सुनोगे क्लास के अंदर। मैं कोई कहानी सुना दूंगा, किस्सा सुना दूंगा, मैं ये फालतू मोटिवेट नहीं करता हूँ। करते हैं कई गुरुजन, बाद में तुम में से ही कुछ भले लोग मुझे मैसेज के माध्यम से बताते हैं फलाने सर बहुत बकवास करते हैं क्लास में, माँ बाप का नाम रोशन कर दो। पता है माँ बाप का नाम तुमने किया, हम भी कर लेंगे। लेकिन यही बात अगर मैं बिहार पढ़ा रहा हूं, एमपी पढ़ा रहा हूं, वहां पढ़ाते हुए मैंने महसूस की, यूपी पढ़ाते हुए, वहां बच्चों को तुम 2 घंटे तक माँ बाप पे लेक्चर दे दो, वो सुनेंगे, रोने लग जाएंगे, अपने वाले बाटे ठोक दे 15 मिनट बोले तो कि गुरुजी पता माँ बाप का, आप तो ये लिखा हो फटाक से। भारत में सच में संवेदनाएं बेची जाती है और कुछ ही नहीं है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। अब उसने लास्ट में जाते हुए कह दिया कि मेरी संवेदनाएं पहलगाम हमले वाले के साथ है, चलो अच्छी बात है, और मैं मेरी एशिया कप की जो फीस है वो मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। क्या होगा, 30-40 लाख रुपए दे दिए तो क्या हो जाएगा? पैसा किसका? अपना ही तो पैसा है। और इधर ये अंबानी जिस तरह का बंबू लेके खड़ा है, ये और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। पहले जियो स्टार पे मैच, जियो टीवी पे मैच आता था, फिर किस पे? हॉट स्टार पे। इसने हॉट स्टार को एक्वायर कर लिया। अब किस पे आ रहा है? सोनी पे। अब मैं कहीं कल बैठा था तो कोई साथ में घर पे गेस्ट आए होते, तो ऐसे कुछ बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा ये सोनी बहुत जल्द बम्बा नहीं ले जाएगा। बोला ना ना, सोनी बहुत बड़ा चैनल है। मैं बहुत बड़ा चैनल नहीं है, भारत की सबसे जो पागल जनता है ना, वो है क्रिकेट की सबसे बड़ी। तो सोनी लिव पे अब क्रिकेट आया है, तो पब्लिक पूरी की पूरी इधर ट्रांसफर हुई है, अब ये इसको एक्वायर करेगा, फिर इसमें चला जाएगा, फिर सोनी पे क्लिक करते अपने को जियो पे जाना है। सोनी वाला मरा हुआ था क्या? आज से 4 महीने पहले सोनी का जो 1 महीने का पैकेज मिल रहा था ना, प्रीमियम पैकेज, वो मिल रहा था 177 या ऐसे कुछ रुपए में। सालों ने मैच शुरू होती 300 और कुछ रुपए का कर दिया। क्यों? और अपन इतने गए गुजरे हैं, लिया है कि जो होगा देखा जाए, 1 महीने में तो क्या ही फर्क पड़ता। अरे फर्क क्या नहीं पड़ता, पागल हो गया तुम? एक बात सोचो, 50 करोड़ लोग 400 रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ये 1-1 रुपया दे दे मुझे, न्याल हो जाओ मैं तो। 400 रुपए दिए इन्होंने, और अपने लगता कुछ ही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, ये चीजें चलती रहेगी। अपना कैरियर बनना है, वो इससे बनना, कोई किधर ही जीते, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होगी। अब देखो फिर लिखा हुआ आसपास, एक वाक्य और लिखता हूं, सुनिएगा। वह मेरे आसपास रहती है, ध्यान से सुनना। अब देखो सर, आसपास इसमें क्यों नहीं आया? ये कोई स्टेबल जगह नहीं है। आसपास का मतलब सराउंडिंग बात कर रहा हूं, ये दिशा सूचक शब्द है, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, पिताजी घर की ओर जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं, ध्यान रखना, ये और मत ठोक देना, मरोगे, ध्यान रखना है। ये समूचे बोधक अव्यय है। ये क्या है? समूचे बोधक। ये मात्रा कितनी है? 1। ये मात्राएं कितनी है? 2। ये 2 जगह काम आता है, संबंध बोधक अव्यय में और कर्म कारक में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता बेटा साधनवाचक। साधन का मतलब अपन काम किससे कर रहे हैं। मैं कलम से लिख रहा हूं, हालांकि ये संबंध कारक का उदाहरण है ना, इसमें अलग वाक्य बनेगा, देखिएगा। उसने बस के द्वारा यात्रा पूर्ण की। के द्वारा नहीं आया तो फिर खत्म है वाक्य, ये ध्यान रखना है। वह भगवान के सहारे जीता है। आजकल खूंटे के बल बछिया नाचती है। हालांकि एक लोकोक्ति है, लेकिन मैंने वाक्य बना दिया, ध्यान रखना है। वह भगवान के सहारे, भगवान के सहारे जीता है। आजकल खूंटे के बल बछिया नाचती है। खूंटा संज्ञा शब्द है, के शब्द आया, बल एक अव्ययी शब्द है, और बछिया का नाचना क्या अर्थ होता है? अरे भाई फ्री ऐप नहीं चाहिए मुझे क्रिकेट का, है ना, मेरे ऑलरेडी फ्री है, पर मुझे देखना ही नहीं है ना।
हाँ, मैं तो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे जो पाकिस्तान के 3-4 नमूने उनको, एक तो है ना वो पोलियो का रोगी, चश्मा पहने हुए छोरा, किस किस ने देखा हुआ है, आगा जी मैच चाहिए, 2.5-4 उल्टा करके करंट के झटके दे उसके पानी में डाल के। अब आप सोचो 3-4 वो यूट्यूबर है और एक अपने वाला वो मुस्टंडे टाइप का एक भैंसा बैठा रहता बड़ी वाली कुर्सी पे, वो क्या कर रहे हैं, वो मैच थोड़ी देख रहे हैं यार, वो वीडियो बना रहे हैं, वो अपना धंधा चला रहे हैं, अपन पागल हैं। टिकटॉक के चक्कर में तो लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया खुद को। अपन दांत निकालते थे, वो वीडियो बनाते थे, आज करोड़ों की संपत्तियां लोगों के पास में। तो अपन सही चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, इसीलिए अपन मध्यम वर्गीय परिवार में आते हैं। ना हम भीख मांग सकते हैं, ना अपन अंबानी जैसे आदमी के साथ बैठ सकते हैं, अपनी बेइज्जती हो जाती है, अपने कोई देख लेता है। अब टिकटॉक पे लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, नाटक कर रहे थे, तब अपने को क्या लगता था, यार ये कैसे कर लेते हैं। आज देखो उनको, चाहे भली नैतिक पतन हुआ है उनका, चरित्र गया भाड़ में, घर बना लिए उन्होंने ढंग के, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, भले पूरा बाड़मेर बर्बाद हो गया, पर खुद तो विकसित है वो आर्थिक रूप से। तो नैतिक पतन तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी तो ऐसे ऐसे बोर्ड लगते हैं, है ना। नहीं, सच में इन चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव बाड़मेर में पड़ा, मैं बहुत खुल के बता रहा हूं ये बात। तो सबसे ज्यादा प्रेम विवाह, भागना भूगना, हर रोज इंस्टाग्राम पे उस मारवाड़ी पत्रकार का एक वीडियो तो आता जाता है, वो एकदम अखंड मारवाड़ी बोलता है, वो उससे मिलने गया यार, फलाना गया यार, ये गया यार, वो गया यार। चलो अब सुनो तसल्ली से लेके, खूंटे के बल बच्चा नाचे, इसका अर्थ बताओ। अरे करके का उदाहरण बताऊंगा ना, पहले बात कर रहा हूं उस पे, सुनो बताओ। ठीक है, हाँ बता। हाँ मतलब जैसे आपका दोनों का उत्तर ठीक था, बैठो। अपन किसी के नाम पे दादागिरी करते हैं ना, मारो काको डॉन है, तू मन जाने को नहीं, वो बच्चिया क्या कर रही है, खूंटा है, उसके बल पे जंप कर रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिएगा, आपने लिखा वह वह तलवार के मार्फत शक्ति दिखा रहा है या दिखाता है। मार्फत का मतलब भी वही है जो तुम बाकी का पढ़ रहे हो, क्या, साधन। इसका मतलब आप सामान्य लो, तलवार के द्वारा, क्या लो, तलवार के द्वारा, यह ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हेतुवाचक, आप कोई काम क्यों करते हो, आप कोई काम क्यों करते हो, के लिए, वास्ते, हेतु, मारे, निमित्त, खातिर, कारण। देखिएगा, उसने अपने भाई के लिए वस्त्र खरीदे, मैं उसके वास्ते, देखो के फिर वास्ते अभी मंदिर गया, वह भूख के मारे, या इसको और सरल बनाऊं तो देखिएगा, वह अन्न के मारे दर दर भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। अन्न के मारे का मतलब अन्न के लिए। उसने गरीबों के निमित्त, गरीबों के निमित्त, निमित्त माने
के लिए गरीबों के निमित्त धन एकत्र किया। और आप कारण और खातिर को भी लिख सकते हो, मैं नौकरी के खातिर ऐसा करता हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने उसके कारण ऐसा किया, ये ध्यान रखिएगा। अब आता विषयवाचक नामक जाने भरोसे लेखे, तो देखिएगा या बाबत। बाबत का अर्थ जानते हो या कभी प्रयोग ही नहीं किया? प्रार्थना पत्र में लिखते थे ना, है ना, बाबत। तो ये ध्यान रखना, ये हेतु सूचक में भी आता है मूल रूप से, इसका यहां पर भी प्रयोग कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। देखिएगा, मैं भगवान के लेखे यहां आया हूं। ये ध्यान रखिएगा, लेखे का मतलब होता है आप उसको विषय सूचक, विषय का तात्पर्य यहां पर सब्जेक्ट से नहीं है, हम किसके निहितार्थ यहां पे है। जैसे निहितार्थ का मतलब अपन किसी के भरोसे, जैसे देखिएगा, वह कर्म के भरोसे जी रहा है। कर्म का तात्पर्य भाग्य नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब देखो, उसने उत्साह के, या के का लोप कर सकते हो आप और सीधा भी लिख सकते हो, उत्साह नामक क्या लिखा, निबंध लिखा। हालांकि लास्ट में और डिस्कस करेंगे अपन, बिना काके की के अवयव के वाक्य अपन कैसे बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रखना, जब नामक आ जाए तो तुम किसका प्रयोग मत करना, शीर्षक का, क्योंकि शीर्षक और नामक का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। या तो आप लिखो उत्साह शीर्षक निबंध लिखा, या उत्साह नामक निबंध लिखा, ये ध्यान रखिएगा। व्यतिरेक, अब सर व्यतिरेक तो नाम ही पहली बार पढ़ रहे हैं, पेडागोजी वाले तो फिर भी पढ़ के चलते, व्यतिरेक विधि पढ़ते हैं। व्यतिरेक का मतलब इतना सा ले लो कि जहां हीनता का बोध हो, या अलगाव की स्थिति हो, या नहीं होने की बात हो, और शब्दों को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। सिवा का मतलब क्या है, अलग। सिवाय का मतलब क्या है, अलग। अलावा का मतलब क्या है, अलग। बिना का मतलब क्या है, अलग। बगैर का मतलब क्या है, अलग। अतिरिक्त का मतलब क्या है, अलग। रहित का मतलब क्या है, अलग। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, वह तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं जानता। ये ध्यान रखिएगा। रमा उसके बिना मर जाएगी। क्या लिखा, उसके, फिर क्या लिखा, बिना। उसके जीवन में, बात मत कर चोरी, भगवान के अलावा कोई नहीं है। है ना, तो भगवान शब्द लिखा, संज्ञा शब्द है, उसके पीछे क्या लिखा, के, सॉरी मैं ले लिए लिख दिया, अलावा आएगा। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अभी एक क्लास में पढ़ा रहा था, ऐसा ही का ही बैच था, उसमें एक बच्चे का सवाल था कि सर ईश्वर शब्द व्यक्तिवाचक कैसे हो सकता है। भगवान आया तब की बात कर रहा हूं, चाहे ईश्वर आए, चाहे परमात्मा आए, चाहे ब्रह्मांड आए, ये जो शब्द है ना, ये सारे ही व्यक्ति सूचक है। परमात्मा, ब्रह्मांड, प्रकृति, ईश्वर, ये सब व्यक्तिवाचक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कामता प्रसाद में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बिल्कुल एकदम फ्री माइंड रहो। मैं अभी आते ही बच्चा आते वो पैनल यहां भी लगवाता हूं,
वो बता देता हूं ताकि तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर रह जाए। अब ब्रह्मांड में कई बार फंस जाते हैं, प्रकृति और ज्यादा दिक्कत देती है। जो अर्थवान और अर्थहीन वाला कथन आता है ना, उसके संदर्भ में लिखा हुआ, मैं बात करूंगा अभी उस पर। तो ये व्यक्ति सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। विनिमय का मतलब क्या होता है? ले दे के, है ना? क्या होता है? ले दे के है, ये ध्यान रखिएगा। उसने अपना हाथ ऊपर करके जवाब दिया। ये करके शब्द का उदाहरण नहीं बनाया था, बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है। तो यहां पर हाथ संज्ञा शब्द है, क्या है? ऊपर अव्यय के साथ में, ये ध्यान रखिएगा। देखो, विनिमय का मतलब होता बदले। उसने अनाज के बदले या अनाज के एवज में 100 रुपए मांगे। ये रुपए में भी शब्द शुद्धि का ध्यान रखना, यह आता है, ए नहीं आता है। रुपए ए नहीं, रुपये। क्या आता है? रुपए, रुपया, यही आता है। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं अभी शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा संधि समास के बाद, तब लिखा दूंगा। जनरली स्वर आता है क्रियापदों में। किस में आता है? क्रियापदों में। वो एक कॉन्सेप्ट लिखाने के बाद में आप कभी जीवन में ये नहीं पूछोगे कहीं पर भी कि सर कहां पे क्या आएगा, कहां पे क्या नहीं आएगा, ध्यान रखना है। आज विराट की जगह मोहनलाल खेलेगा। कौन खेलेगा? मोहनलाल खेलेगा। पलटे बदले, मैं इसके बदले तुम्हें धन दे सकता हूं, मैं उसके एवज में ऐसा कर सकता हूं। उसने सिंधु के पलटे, पलटे मतलब बदले, ऐसा किया, यह ध्यान रखिएगा। फिर आता है विरोध। विरोध का मतलब अगेंस्ट, और एक साफ शब्दों में लिख, ये ल आधा होता बेटा ना, आता है इसी में। हाँ, एक ध्यान रख लेना, ये जो विरोध कहीं पर भी पढ़ोगे ना बेटा, तो ध्यान रखना कौन सा कारक होगा। और व्यतिरेक भी कहीं भी पढ़ोगे ना, वहां पर भी क्या होगा? अपादान होगा। क्योंकि जहां अलगाव विरोध की बातें चलती है वहां पर अपादान ही आता है। तो देखिएगा, युवराज अशोक ने, युवराज अशोक ने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मैं सत्य की रक्षा के लिए किसी के खिलाफ जा सकता हूं। अब यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, वाक्य क्या लिखा आपने? मैं सत्य की रक्षा, उसके बाद में क्या लिखा? के लिए। रक्षा एक संज्ञा शब्द है, पीछे क्या आया? के, उसके बाद में क्या आया? लिए। किसी के खिलाफ जा सकता हूं, कितने अव्यय है? 2। ये ध्यान रखना है। पहला है हेतु सूचक, के लिए, अपन किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा है? खिलाफ, विरोध सूचक, सॉरी विरोध सूचक। अब सवाल ये नहीं है कि कितने अव्यय, अब तुम्हारा अगला सवाल नया है। एक चुनना हो तो क्या करें? अपना ले दे के लास्ट, पता है तुम कितना भी मास्टर, तुम्हें कितना भी कुरेद लेना, जितना मतलब गोचा करना उतना कर लो, लास्ट में तुम्हारे पास एक ही सवाल, सर दोनों विकल्प आए तो क्या करें? बस इसके अलावा कोई नया सवाल नहीं है अपने पास में, है ना? अब सुनना,
मैंने तुम्हें एक बात सिखाई है, सॉरी अपने कारक आया नहीं, कारक पढ़ लेते हो ना, उसके बाद में ये सवाल भी तुम्हारे खत्म है। जो क्रिया के पास सन्निकट घटना घट रही है ना, वही राइट आंसर है, अगर एक की बात करें तो। अब क्रिया के सन्निकट कौन सी घटना घट रही है? खिलाफ। इसका मतलब कौन सा उदाहरण है ये? विरोधवाचक है, ध्यान रखिएगा। तुलना का अब देखो यहां पर क्या आ गया भाई, आगे तो स्थान में भी था, आगे तो काल में भी था, है ना। आज भारत पाकिस्तान से शिक्षा के क्षेत्र में बोलो क्या है? आगे है। वह मेरे सामने कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनो, क्या मैंने कोई जगह बताई? क्या मैंने सामने शब्द का प्रयोग करके कोई स्थान बताया? क्या मैंने कहा भारत के सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है, तो आपने जगह बताई कि तुलना की है? तुलना की है ना, अपन कंपैरेटिव बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज राम की अपेक्षा श्याम मेहनती है या श्याम मेहनती लगता है। अब तुम्हें कौन दुख दे रहा है? बनिस्बत। देखो मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बताऊं ना, 99 नहीं 100% बता रहा हूं। बनिस्बत, लेखे, जबानी, मार्फत, ये सब तुम्हें नहीं मिलेंगे पेपर में, पक्का नहीं मिलेंगे। पर तुम बाद में टेस्ट दोगे, वो टेस्ट चाहे उत्कर्ष का भी दो या और कहीं का दो, तो जो भी टेस्ट सीरीज करवाएगा ना, वो क्या चाहता मैं हर बार नए प्रश्न बनाऊं? तो नए में पहले या दूसरे टेस्ट या तीसरे में भाई संबंध बोधक 5 बार पूछा, तो कहीं ना कहीं तो मुझे घुसाना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत संभावना कभी यह भी रह जाए गलती से वो पूछ रहे निम्नलिखित में से किस विकल्प में तुलनावाचक अव्ययी शब्द नहीं है, और वो कुछ वाक्य नहीं दे, अपने यही लगाए संग, साथ, सहित, अधीन, पूर्वक, पर्यंत, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, आगे, सामने, अपेक्षा, तो अपने मुझे सर्वनाम बताए थे तुम्हें मैंने, भाई किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, किसमें नहीं है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो अपने को ऐसे प्रॉपर तरीके से तैयार रहना चाहिए। बेटा मैं अभी जस्ट 2-4 वाक्य इसी बोर्ड पे बना के बता देता हूं कि एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। सहचर का मतलब होता साथ का भाव, ठीक है। तो देखिएगा, वह अपने प्रेमी के संग रहती है। प्रेमी संज्ञा शब्द हो गया के, और संग एक अव्ययी शब्द हो गया, ध्यान रखिएगा। आज राम के साथ सीता भी जा रही है। वह भारत के अधीन चल रहा है। मैं आपके समेत ही 10 लोग मान रहा हूं। अब जैसे पर्यंत आया, तो पर्यंत में तुम्हें कोई का के की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम के सामने रावण का बल तुच्छ है, तो क्या लिखा है बेटा? यही तो लिखा है, तुलना सूचक ही है ना। अब इसमें देखिएगा, वह आजीवन
सॉरी मैंने अर्थ लिख दिया, वह जीवन पर्यंत राम की भक्ति करता रहा। हो गए 13 कि नहीं वे? हो गए? पक्की बात? संग्रह का मतलब अपने कोई बहुत बड़ा बल्क बताएं। जैसे आपने क्या लिखा, जीवन पर्यंत, जीवन पूरे का संग्रह, दिन भर, पूरे दिन का संग्रह, रात भर, वैसे टाइप का। बताओ 13 हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? चलो मैं एक बार बोर्ड चला देता हूं। 13वां ये है, वो 11 12 ही हुए। फिर बताता हूं यहां एक दो छोटे मोटे सवाल। फिर आता बेटा सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या होता है? किसी के जैसा दिखना या दिखाना। जैसे सा, जैसा, ऐसा, योग्य, बराबर, तुल्य, मुताबिक। देखिएगा, मैं मेरे मुताबिक चल रहा हूं। उसने चीन की देखा देखी में खुद को बर्बाद कर दिया। ये पता, ये पूर्वाग्रह है, ये पूर्व अवधारणा है। मैं नहीं चाहता हूं तब भी तुम्हारे दिमाग में उसने शब्द किसके लिए आया? पाकिस्तान के लिए। आप ये चीजें, कुछ चीजें ना अपने अंदर सेट है, अपने नहीं, हर जगह है। पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसा वाक्य लिखा जाएगा ना, भारतीय आएगा। माइंड सेट है अपना। आप कभी भी चेक करना चाहते हो ना कि पूर्व अवधारणाएं, वातावरण, इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है, तो कभी 5वीं 6ठी के बच्चे से कभी कहना एक लेख लिख दूं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। 5वीं 6ठी का बच्चा भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ाइयां सब जानता है। क्योंकि आज मैं मेरे घर में देखता हूं, आप अपने घर में देखते हो, 3री 4थी का बच्चा मैथ से कुछ नहीं लेना है, फिर भी उनको मजा आता है कि भारत जीतेगा। मतलब उनको मैथ नहीं समझ में आता, पर भारत जीतेगा। आप उससे लेख लिखवाना। जो 6ठी 5वीं 6ठी 7वीं का बच्चा हो, जिसको लिखना आता हो थोड़ा बहुत, वो 2री या 3री लाइन में पाकिस्तान पे हमला कर देगा, पक्का है। और फिर उसका अगला जो देखोगे ना लेख, आपको हंसी छूट जाएगी। वो प्रधानमंत्री कम और सरपंच ज्यादा लगेगा। मैं मेरे गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं मेरे गांव में सड़क बनाऊंगा, मैं मेरे गांव में पानी लाऊंगा। अरे डोपा, प्रधानमंत्री है तू, तेरा गांव ही एक ही है क्या? मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पहले दिखती है ना? तो देखो, रमा शूर्पणखा की तरह या शूर्पणखा की भांति हंसती है। वह विद्यालय के नियमों के अनुरूप ढल गया। उसने राम के बराबर मेहनत की। वह अपने पिता को ईश्वर तुल्य मानता है। यह ध्यान रखिएगा। सरीका में लिखो तो देखिएगा, आज भारत में बोल्ट सरीका कोई धावक नहीं है।
बोल्ट को जानते हो, हुसैन बोल्ट। अभी इसका एक लेख छपा था जिसमें इसने कहा कि मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता हूं, है ना, हाँपने लगता हूं। अच्छी बात की थी कि पेरेंट्स ड्यूटी में, डैडी ड्यूटी से कभी मैं भागता नहीं हूं। अब बच्चे संभाल रहा है, 2-3 साल बढ़िया दौड़ लिया, अब घर पे टिंगर संभालो। तुम 10 सालों से दौड़ रहे हो, क्या हुआ? हाँ सर बताओ। देखो हम सरीका का मतलब क्या बता रहे हैं यहां, सादृश्य, उसके जैसा बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुलना कर रहे हैं, लेकिन आपने अलग नहीं बताया ना, इसको अलगाव की स्थिति में नहीं बताया। अगर अलगाव होता ना तो किस में जाता? समानता हो गई, समानता है, तुलना नहीं। सब तुलना का मतलब क्या होता है? अलग है। जैसे देखो, रमा सीता की तरह सुंदर है, ये तो समानता है, और सीता से सुंदर है, ये तुलना है। कहां पर पढ़ा था? विशेषण की अवस्थाओं में। अब देखो इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, वो बहुत सरल और सामान्य भाषा में बता देता हूं। पहला सवाल, निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है? पहली बात तो यह है, बताओ ये पहचान लोगे? अलग नहीं पूछा इसने, सीधा ही पूछा किसमें संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की पहली आखिरी शर्त आपको मैंने बता दी कि अव्यय कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। दूसरा सवाल बनता है, किस विकल्प में विनिमय, व्यतिरेक, स्थान, दिशा, विरोध, हेतु, साधन, संग्रह, सादृश्य, इनमें से पूछ ले सीधा नाम देके कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विनिमय बोधक है, सादृश्य बोधक है, संग्रह बोधक है, स्थान बोधक है, काल बोधक है, दिशा बोधक है। कोई ऐसा सवाल जो आज तक राजस्थान के एग्जाम्स में नहीं बना है, आज तक नहीं बना, तो इसका मतलब नए पैटर्न का सवाल ये यहीं पे है। ठीक है कि भाई ये सवाल बन सकता है। तीसरा सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द विनिमय सूचक है? शब्द की बात कर रहा हूं, उदाहरण नहीं। जैसे अपन सर्वनाम में जैसे विनिमय सूचक है, जैसे उसने दे दिया सामने, बाद, पास, आर पार, पर्यंत, अनुसार, अनुरूप, समान, भांति, जैसा, तरह, सरीखा, बदले, एवज, सिवा, और, सिवाय, खातिर, निमित्त, के लिए, बाबत, बनिस्बत, ऐसे शब्द लिख करके इसके वो क्या करे, इनको 3-3, 4-4 के बल्क में एक विकल्प में डाल दे और पूछे निम्नलिखित में से किस विकल्प में फलाना शब्द है और फलाना नहीं। जैसे संज्ञाओं में बन रहे हैं ना, किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है, किस में सभी भाववाचक, वो ऐसे पूछ लेगा। तो इसमें लेके ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में चौथा सवाल किसके साथ कंपेयर करके पूछा जा सकता है? क्रिया विशेषण के साथ। और तुम्हें क्या समझाया कि रीतिवाचक हो चाहे कालवाचक हो, अरे इनको साफ लिख के क्या करेंगे, तैसे लिखा है मैंने, ऐसे ये तो एक नॉर्मल अभी बताया आपको, है ना। अभी मैं लिखाऊंगा बोल के कि इस स्थिति में ये ध्यान रखना है, कोई भी क्रिया विशेषण है वो कभी भी संबंध बोधक अव्यय नहीं बनेगा। अगर संबंध बोधक अव्यय किसी भी क्रिया की विशेषता किसी भी तरह से बताता, लाइक रीति की बात, स्थान की बात, काल की बात, तो वो हमेशा किसकी श्रेणी में जाएगा? आवश्यकता पड़ने पर क्रिया विशेषण की श्रेणी में जाएगा। और इसका मैं आपको प्रश्न बना के ही बता रहा हूं, अपन 0 से वापस जहां चल रहे हैं वहां प्रश्न ही लिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना है, ताकि क्या बार बार लेके दिक्कत नहीं हो। अभी बोला तब सुना, ये ठीक है, लेकिन जब तुम घर पे पढ़ोगे ना तो वहां कोई बोलेगा नहीं, वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये उदाहरण तो खूब है। आगे मैं यहां से एक प्रश्न बनाता हूं बढ़िया वाला, जिसमें तुम्हारे सारे कंक्लूजन जो है वो शून्य पे आके रुक जाए कि हाँ ऐसा करने पर ऐसा हो रहा है। चलो, सबसे पहला सवाल बनाते अपन कि
निम्न में से संबंध अव्ययी नहीं है। बात नंबर 1, रमा पिता के लिए रो रही है। वह घर के पीछे बैठा है। श्याम दिन भर रोता है। मोहन रमा के साथ भाग गया। चला गया लिख देते, भाग गया थोड़ा नकारात्मक शब्द है ना। आपकी क्या फीलिंग फिर इधर उधर भटक रही है। आओ इधर, बताओ बेटा कौन से में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा नहीं है? तीसरा नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात थी और ये जानकारी में भी है। अगली बात लिखता हूं मित्रों, तो देखिएगा। क्रिया विशेषण नहीं है। रमा प्रातःकाल टहलती है। श्याम सामने बैठा है। वह मंदिर के सामने भीख मांग रहा है। और वे कल जाएंगे। बताओ कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा बेटा? तीसरा, क्योंकि मंदिर एक संज्ञा शब्द आ गया, उसके पीछे क्या आया? फिर क्या आया? सामने। क्या आया? सामने, सी विकल्प। अगली बात सुनो। राघव सीता से पहले आया। वाक्य में अव्ययी है। यह सबसे भयंकर सवाल है। उसने कुछ ही नहीं पूछा और विकल्प नंबर 1 दे दिया संबंध, और विकल्प नंबर 2 दे दिया कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा? संबंध। अगर संबंध नहीं मिले तो प्राइमरी रूप से दूसरे नंबर पे किसके साथ आओगे? भाई सीधी बात है, जीवित रहना है एग्जाम हॉल में। अरे डोपा, मैच का टिकट खरीद के तू फिर हॉटस्टार पे मैच देख रहा है मैदान में बैठ के। पता है राजस्थान रॉयल्स के एक मैच का एक वीडियो आया था आईपीएल का। उसमें मैदान में बंदा सो रहा कुर्सियों पे ऊपर और हॉटस्टार पे मैच देख रहा है। ये वो तू ही है। हाँ पक्का तू ही था। मतलब टिकट खरीदा 4-5 हजार खर्च करके और साफ नहीं दिख रहा इसलिए हॉटस्टार पे देख रहा है। मैं जीवित पढ़ा रहा हूं ना तुझे। 2.5 बच्चे हैं अपने बैच में। 100-200 का बैच कोई बैच थोड़ी होता है ना। बोलो ये चीजें कर लोगे कंपैरेटिव जब भी पूछेंगे तो पहले बढ़िया से एक कथन लिखो जो बोल रहा हूं आराम से। और वो कहां गया रे? हाँ ये बैठा दिख गया। तो अंधेरे मत बैठा कर, आगे बैठा कर, दिखता और नहीं वहां से। कल से यहां बैठे मेरे सामने। मैं जगह दूंगा ना तुझे, तुझे मेरी कुर्सी दे दूंगा, तू यहां बैठा कर एकदम लाइट के नीचे। मुझे पता रहे कि तू आया है। भाग जाएगा फिर तेरा भरोसा नहीं है। हाँ लिखो आगे। लिखिएगा कि यदि, हाँ कंटिन्यू जो बोल रहा हूं बेटा फिर लिखना है। अरे पहले मैं जो बोल रहा हूं लिख लो। ये पक्का तुम ही लिखोगे।
लिखो, यदि संबंधवाचक अव्ययी शब्द, संबंधवाचक अव्ययी शब्द अव्ययी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो, क्रिया की विशेषता बताते हो तो क्रिया विशेषण माना जा सकता है, माना जा सकता है, जा सकता है का मतलब विकल्प पर डिपेंड करता है, लेकिन क्रिया विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्ययी नहीं हो सकते, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्ययी नहीं हो सकते, लाइन चेंज करके लिखो, उपर्युक्त कथन, कंटिन्यू जहां छोड़ा वहीं लिखो बेटा, उपर्युक्त कथन प्रश्न की वैकल्पिक स्थिति पर निर्भर करता है, उपर्युक्त कथन प्रश्न की वैकल्पिक स्थिति पर निर्भर करता है, वैकल्पिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अब आपने कल कहां तक लिखा था, ये जो कल लिखाया था वही लिखा था या वो भी नहीं लिखा था? हाँ मतलब वो ऊपर वाला जो कल वाला लिखा हुआ है, या अक्षय जी आगे तो छोड़ दिया था? ठीक है ठीक है। अच्छा टाइम बढ़ा दिया आज ही? कितने बजे? 6 बजे तक? हाँ एक ही बात है, 6 सवा 6 भाई होता है। मेरे जैसे के लिए 6:15 नहीं 6:30 भी 6 ही होते हैं। 5:30 बजे बोर्ड पे लिखना शुरू करता हूँ, 6 बजे तक लिखता हूँ। आप जैसे तेज हो ना वैसे ही मैं हूं। तुम क्या करते हो पता, लास्ट के मोमेंट में मास्टर समझा रहा पर तुम जाओगे कहां? तो तुम्हारी तरह मैं भी, देखो मास्टर बाद में हूं यार, मैं भी मनुष्य ही हूं, तो मुझे भी रहता है लास्ट 15 मिनट तो गोली करनी है। हाँ 6:15 के बाद अगर क्लास होती तो फिर क्लास में खड़े रहो, आगे भी तो वापस क्लास में जाना है। तो अच्छा 12:30 तक क्लास होगी, फिर 2 बजे से। अच्छा लंच करने कौन कौन वापस जाएगा अभी? अच्छा कितने दिन तक जाओगे लंच करने? ये 2-4 दिन में गाड़ियां थम जाएगी। अरे ऐसे ही लग रहा। हाँ आप ठीक है, थोड़ा ठंड वंड का मौसम आ जाएगा ना तो भी ठीक है, नहीं तो हिम्मत थोड़ी होगी बाहर जाके। देखो आज तुम लगभग सारे वापस आओगे, कल एकाध तो मृत पाया जाएगा, एकाध तो पक्का, क्योंकि वो जाते ही 12-13 रोटी चेपेगा, फिर पिएगा 3-4 लीटर छाछ, और वे उसको लगे यार आज ऑनलाइन ले लेते हैं। नहीं करना है ये ध्यान रखना है। अब इसको एज इट इज तीनों प्रश्नों को उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज तक दिन में कौन कौन सोता था? आज पता चलेगा तुम्हें 2 कैसे बजते हैं। 2 बजे क्लास किसकी है? कुलदीप जी की। भाई देखो सबसे सेंसिटिव जो सब्जेक्ट है ना फिलहाल आरपीएससी का वो यही है। 2 बजे दिन को सोने की तो सच में आदत होनी नहीं चाहिए, क्लास की बात नहीं, क्योंकि अगर उस टाइम तुम्हारा पेपर लग गया ना। अब कई बच्चे क्या ज्ञान देते हैं, सर पेपर में नींद थोड़ी, अरे माइंड प्रोसेस नहीं होता है, नींद भली आओ मत, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 बजे चला लेगी तो काम।
अच्छा ऐसा कौन कौन जो सुबह से भूखा ही है अभी तक? सारे ही भूखे हो, नाश्ता वास्ता करके नहीं आते हो? तू व्रत रखती है? हाँ तो फिर तो जाना ही क्यों वापस? बेटा इसको आगे इन प्रश्नों को तीनों को लिख लिए? हाँ इसके नीचे लिखो ना, मैंने क्या लिखा है कथन सुनो। उपयुक्त कथन जो है ना वैकल्पिक स्थिति पर निर्भर करता है, यानी विकल्प जैसे आए ना डील वैसे करना है। अब प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 लिखो। उपयुक्त कथन लिखा मैंने सर। अरे बात नहीं, क्या लिखा आप स्टेटमेंट पढ़ो। ऊपर लिखा गया कथन प्रश्न की वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर करेगा। दो तरह से निश्चय पढ़ते हैं अपन, बात नहीं छोरी। एक तो ये पढ़ते हैं जनरली जो मैंने हर जगह लिख रखा है, एक ऐसे लिखते हैं जैसे ये है, इसको ऐसे करके चाहे इसके नीचे डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही मान्य है। इसका कारण ये हमने इसको हलन स्वीकार नहीं किया है। श को आधा करते हैं तो खड़ी पे हटा देते हैं। जैसे पश्चिम में भी अपन साथ में लिख सकते हैं, जैसे विश्व लिखते हो तो विश्व ऐसे भी तो लिख सकते हो वाह और श के साथ में। जनरल विश्व कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब कोई भी गाइड गुड विश्व शब्द कहीं लिखा हुआ देखो किताब में, ऐसे लिखा था। हाँ अपन वो, तो ये क्या है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही बात है दोनों। ये क्या आधा था इसलिए हमने ऐसा घुमा दिया, ये अलंत हो गया, ये बराबर हो गया। अब वो क्या रहा, जैसे विश्व लिख रहे हैं ना, देखो विश्व में क्या लिखा मैंने, ये ऐसे लिखा और नीचे क्या वाह किया। अपने लिखने की आदत नहीं है, वो सरल है इसलिए अपन वो लिख रहे हैं। टाइम चलेगा जब तक सिलेबस नहीं होगा, ये पढ़ते रहो तुम तो बस। दो किसकी क्लास थी कल? हाँ 7 बजे क्लास नहीं थी फिर? हो सकता है देखो कभी कोई काम हो जाता है, और शायद उनके तबीयत या उनके कोई फैमिली में भी ऑफ हो रखा था। हाँ उनके ताऊजी वगैरह एक्सरसाइज हो सकता है, दिन भी न हो या तबीयत सही नहीं हो, जो भी रहा हो। देखो कल क्लास उनकी एक ही थी, फिर एक मेरी थी, तो एक क्लास के लिए घर से आना भारी था तो मैंने 2 करवा दी उनकी। फिर क्या तेल वाले ही नहीं होते? क्या मतलब निकले? अरे भाई एक क्लास के लिए क्या बहुत सारे झंझट करने पड़ते हैं, नाओ दो फलाना टिकड़ा, नहीं तो उठ के गाड़ी धो ली, 500-700 रुपए ये बच गए, नहीं तो इस चक्कर में और ये माथापड़ी करनी पड़ती। और राजवीर जी घर से आते 2 घंटे के लिए तो भी ठीक नहीं था। बिहारी ने सच्चाई लिखी, समुचे वाचक विशेषण है बेटा। किसकी जिज्ञासा? तेरी खुद की है तो ये क्यों आया देने? चलो सत्सई में समूचे वाचक है। सत्सई कहते हैं 700 के समूह को। किसको? 700 का जो बल्क होता है ना उसको सत्सई कहते हैं, तो समूचे हो गया, ठीक है। फिर है विशेषण उपवाक्य कौन सा है? अब ये पढ़ा तब लगा ना गुरुजी ने गोली कर दी, उपवाक्य जैसा शब्द तो लिखा है नहीं। ये मिश्र वाक्य में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं आंसर बता देता हूं। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, ये संज्ञा उपाश्रित उपवाक्य है। अब कैसे है वो तो समझ में नहीं आया, मैंने आंसर बताया। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, ये आपके विशेषण उपवाक्य है। मैं ज्यों ही वहां पहुंचा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा, ये विशेषण नहीं, विशेषण यही है, जो रुपए मुझे मिले थे। अब सवाल क्या है अपने को अभी भी बताने, विशेषण उपवाक्य क्या है। एक मिश्र वाक्य टॉपिक है अपने रचना के आधार पर, उसमें मिश्र में 3 उपाश्रित वाक्य पढ़ाए जाते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। गाइड वाला जो प्रैक्टिस सेट है सारों में ऐसे ही दिया हुआ है, आपने संज्ञा मिलाया तो उसमें संज्ञा उपाश्रित वाक्य भी आया हुआ सवाल,
तो अपने को लगता है यार सर ने उपवाक्य नहीं बताया, अपन पढ़ेंगे मिश्र वाक्य में, चिंता मत करो। बच्चा जोर जोर से रो रहा, रीतिवाचक है। बढ़ू आगे। शांत रहो भाई। अच्छा, ब्रेक होता तब 100% बाहर जाता ही जाता है, ऐसे कौन कौन के? मैं तो पक्का ही जाता हूं, लाइक चाय वगैरह कुछ पीने के लिए। हाँ मतलब बजट पे डिपेंड करता है ना, मेरे जैसे बजट जूस का नहीं है, थोड़ी पिएगा। अब जिसके घर में कोई पैसे वाला बाप पैदा हो गया वो तो पिएगा ही पिएगा। अच्छा, ऐसा कौन जो खाली यूं ही बाहर जाके आता, बस कि बाहर देख के आ रहा दुनिया है चली गई? 2, जिसको चाय कॉफी कुछ नहीं पीनी होती ना, वो आदत डालो, क्लास में ही रहो। इसके मैं बेनिफिट्स बता दूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके बैठने की क्षमता बढ़ती है। तुम पता अलार्म की तरह हो गए हो, अब तुम्हें वहां दिख रहा 10:36 हो गए हैं। अरे डी भरा हुआ है, कैप्सूल दे दूंगा डी के तुझे, है ना। अपने क्या हर 15, 20, 25 मिनट में, क्योंकि हम जब जयपुर गए पढ़ाने के लिए, वहां एक चीज हमने जयपुर में देखी, वहां बच्चों की नहीं, जयपुर के टीचरों की कैपेसिटी नहीं होती थी कि एक लेक्चर के अलावा दूसरा लेक्चर हो जाए। वहां जब हम शुरू शुरू में गए थे तो यहां जोधपुर की पुरानी टीम गई थी, 10% टीचर हमने वहां से जोड़े थे। तो वहां टीचर 1.5 घंटे का शेड्यूल आता था, तो 1.5 घंटे ही पढ़ाता था। और मैं, एक गुरुजी भिड़ गए थे इस बात पे लेकर के मेरे से, 1.5 घंटे का शेड्यूल था, अब तो उत्कर्ष में पढ़ाते भी नहीं है। उनके पास में मैसेज डलवाया कि आप अगली क्लास कंटिन्यू कर लेना, टीचर नहीं पहुंच पाएगा। कई बार ऐसा होता है, आपके भी कभी ऐसा सरप्राइज क्लास मिलता है आपको, नहीं मिला मिलेगा कभी। तो गुरुजी भड़क गए, मुझे पहले बताना चाहिए फलान टिकड़ा ऐसे वैसे। तो मैं वहां बैठा था, मैं क्या गुरुजी याद नहीं है या इतना ही पढ़ गए, 1.5 घंटे गए। बोला अपने आप को विद्वान समझते, मैं विद्वान नहीं, मैं तो सर आता ही जयपुर तब हूं जब मेरा एक क्लास में 10-10, 12-12 घंटे क्या लेक्चर रहता है। मैंने कहा मैं तो फर्स्ट ग्रेड लिटरेचर भी 12 घंटे क्लास लेता हूं, मैं रिजाइन दे दूंगा। मैं सर कल देते, आज दो, मेरे को बेटी के मायरे में तो आए नहीं हो। तो वहां बच्चों की भी कैपेसिटी नहीं है। उत्कर्ष ने सिखाया जयपुर में जाके कि 6 घंटे भी क्लास होती है, 8 भी होती है, 10 भी होती है, 12 भी होती है। और उत्कर्ष में मेरे और बाजिया जी का रिकॉर्ड है, 13 घंटे भी क्लास होती है, हमने सिखाया है, सुबह 6 से रात को 9 बजे तक। और बच्चे जीवित बाहर आते थे 9 बजे। ये अच्छी बात, यूं नहीं बाहर एम्बुलेंस आई हुई है। तो जितनी बैठने की क्षमता बढ़ाओगे ना, उतना बढ़िया है। इसको लिख लो, बाकी कल ही लिखना है। कोई पंचायती करके गरे कार्य करके मत आना, सेल्फ स्टडी करके पढ़ के आओ बाकी चीजों को।